हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया रियल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स सीख लिया था। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं भैया डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल की अवकलनीयता आज हम सीखने जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस लिमिट और कंटिन्यूटी के वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी आप देख लीजिएगा। उनके दोनों के प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भैया आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा बनता है। आइए फटाफट से समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए भैया क्या है कंसेप्ट, कैसे काम करता है। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको वो डिफरेंशिएबल दिखाना है दिए गए पॉइंट्स पर, जब को पॉइंट्स दिए जाएंगे मोस्टली आपको 0,0 ही दिए जाएंगे। आपसे पूछेगा भैया कि सो दैट करो कि डिफरेंशिएबल है या सो दैट करो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये दो ही केस बनेंगे, या तो डिफरेंशिएबल आएगा या डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। दोनों ही केस मैंने लिए हुए हैं। आपको बस ये फंडा याद रखना है, लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू 0,0 f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस ए एच माइनस बी के माइनस f ऑफ a कॉमा बी अपॉन रूट में h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये डिफरेंशियबिलिटी की परिभाषा होती है। अगर आपने इस चीज़ की लिमिट जो क्या अगर आपने एग्जिस्ट करवा दी, अगर आपने इस चीज़ की लिमिट एग्जिस्ट करवा दी तो आपका गिवन फंक्शन ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर भैया आपने इसी चीज़ की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करवा दी तो भैया यही फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पल्ले पड़ी कहानी। आपको सादा मतलब वो इसी से है। आपको ये जो फंक्शन डिफरेंशिएबल की जो परिभाषा दी गई है, आपको ये जो चीज़ है, ये आपको अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है इसकी या आपने करवा दी तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट शो कर दी आपने तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से चीज़ निकल करके आई। अगर क्वेश्चन कहेगा कि सो दैट करिए कि क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएबल है तो स्टूडेंट्स आप इसकी लिमिट को एग्जिस्ट करवा दोगे। अगर कहेगा कि नॉट डिफरेंशिएबल है तो आप इसकी लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट करवा दोगे। और लिमिट एग्जिस्ट कैसे करानी है, ये मैंने आपको लिमिट का कंसेप्ट कराया था तभी सिखा दिया था। लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करते हैं, याद आ रहा कुछ कुछ? हाँ याद आ गया होगा। मॉड के अंदर f ऑफ x, y माइनस f ऑफ 0,0 के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन दिखा देते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं आपको HD क्वालिटी में क्लियर होगा। अगर लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना तो ये भी कंसेप्ट मैंने सिखाया है। तो ऐसे केस में आप हमेशा पाथ ले लो, सिखाया है तो बस इन्हीं चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो a और जो b है वो ये है, a बराबर होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स। इसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी माइनस f ऑफ a कॉमा बी अपॉन h। और जो b है वो इस टाइप से है, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ a कॉमा बी प्लस के माइनस f ऑफ a कॉमा बी अपॉन k। और जो a और b हैं आपके वो गिवन पॉइंट्स होंगे। अभी हमने ज़्यादा कुछ डीपली नहीं जाना, केवल अभी बेस बनाया है, इस पर भी ट्रेन आएगी। अभी क्वेश्चंस देखेंगे तब फुल HD क्वालिटी में पल्ले पड़ेगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो का पहला सवाल हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर है। एक्स का वाई का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन आपका ये गिवन है। जब एक्स और वाई का वैल्यू 0 है तो ये आपका फंक्शन गिवन है 0 है। हमें सिद्ध करना है सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 0,0। हमें दिखाना है कि भैया ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है 0,0 पर, तो वही पुराना वाला कंसेप्ट काम करेगा। एंड हमें दिखाना है बट नॉट डिफरेंशिएबल। हमें 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं दिखाना है। देखो साफ साफ कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल है तो इसकी हम लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट दिखा देंगे। आंसर खत्म कहानी। देखो फिनिश सॉल्यूशन। तो पहले मैं बात करता हूं कंटिन्यूस के बारे में। सॉल्व, पहले मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन हमें जो दिया है पहले उसको नोट करते हैं प्यार से। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले मैं बात करता हूं कंटिन्यूस के लिए, ठीक है। फॉर कंटिन्यूस एट 0,0, ठीक है। पहले मैं कंटिन्यूस की बात करता हूँ। तो कंटिन्यूटी को मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में सिखा दिया, एक बार पुनः उसका रिवीजन करा देता हूँ मैं। कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्या कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 पर, यानी कि दिए गए पॉइंट्स पर पॉइंट दिए 0,0 दिए गए पॉइंट्स पर एफ एक्स कॉमा वाई का जो वैल्यू है वो एफ ए कॉमा बी के बराबर आ जाना चाहिए। यानी कि ए कॉमा बी आपके पॉइंट्स हैं, सीधी सी बात है। पॉइंट पर वैल्यू और लिमिट लगाकर पॉइंट पर वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए। तो देखो जैसे तुम इसमें एक्स वाई 0,0 रखोगे एक्स और वाई की जगह पे तो फंक्शन 0 हो जाएगा।
और एफ ऑफ ए कॉमा बी यानी कि उन्हीं पॉइंट्स पर जो फंक्शन का वैल्यू दिया गया है एक्स और वाई पे वो जीरो दिया गया है, यानी कि हमने निकाला तो भी जीरो है और हमें गिवन भी जीरो ही था, यानी कि लिमिट पे निकाला हमने तो जीरो आया और उन्हीं पॉइंट्स पे दिया वो भी जीरो आया। तो भैया अब हम सेकंड स्टेप की ओर मूव ऑन करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है? नंबर सेकंड स्टेप होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डेफिनेशन कैसे कार्य करती है भैया? डेफिनेशन के लिए आपके साथ याद होगा मैंने आपको सिखाया है मोड में एफ एक्स कॉमा वाई लेके चलेंगे माइनस का एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो, यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं आपके ए कॉमा बी वाले वो पॉइंट्स ये लेके चलना है। हमें दिखा देना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है तो उसको मैं लेके चलता हूँ। तो मोड में एफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू कितना है भैया? एफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू ये रहा हमारा एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो, यानी कि ए कॉमा बी पे वैल्यू कितनी दी है? जीरो दी है, जीरो आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैंने क्या कहा था आपको, अगर ऐसा डिजाइन बनता है तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर अलजेब्रिक बनती है। कुछ कुछ याद आ रहा है? तो मोड में एक्स वाई अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीरो, तो यहाँ पे मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आर बराबर सॉरी यहाँ मैं पुट कर देता हूँ एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डाला मैंने तो देखो एक्स बराबर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रूट के अंदर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा केवल आर। सही है? ये तो वन दे देगा, ये आर स्क्वायर रूट से कट के आर दे देगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आती है? तो मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा, ठीक है। चलो यहीं कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह बची है। आगे देखो आगे क्या करेंगे अब। फिर मैंने कहा था जब ऐसा केस बन जाए तो आपको साइन और कॉस पे मॉड को अलग अलग कर लेना है। आपको पता है जब मॉड अंदर घुसेगा तो इक्वलिटी आपकी इनइक्वलिटी में चेंज हो जाती है, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा और अंदर आ जाएगा आपका मॉड में साइन थीटा और मॉड में कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पे मॉड साइन थीटा और मॉड कॉस थीटा का वैल्यू मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन भैया वो 1 होता है। कितना होता है? लेस देन इक्वल टू 1। तो इनकी वैल्यू 1, इनकी वैल्यू 1, बचा कौन? यहाँ पे आर बचा है ना, आर रह ही गया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया? आर आ गया। अब आर का वैल्यू क्या था? आर निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा भैया? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो कहानी है सारी की सारी इसके बराबर चल रही है, जगह कम थी इसलिए लिख नहीं पाया हूँ। अब भैया हमें दिखाना है यहाँ पे कि एफ साइलेंट बनाना है। अब आपके हाथ में होता है कैसे भी करके यहाँ पे आप एफ साइलेंट बनाओ। तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। अब देखिए क्या चल रहा था हमारे पास चल रहा था एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जीरो लेस देन इक्वल टू आर। आर का वैल्यू डाल चुके हैं हम, कितना आ चुका है? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमको बनाना है एप्सिलॉन। कैसे बनेगा? लेट करना पड़ेगा। लेट मैंने किया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जैसे जुड़ेगा इसमें अंदर एप्सिलॉन मिल जाएगा, मैंने आपको सिखाया है। अब जैसे ही डालते हैं यहाँ पे हमें लिखाना पड़ेगा फॉर ऑल गिवन, ये वही लाइन है जो आपको याद रखनी है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस जीरो का मॉड लेस देन डेल्टा, और दिखा देंगे एज एन इक्वल टू डेल्टा, सॉरी डेल्टा लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करके दिखाएंगे। एंड वाई स्क्वायर माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको सिखाया है कि ऐसे सवालों में एंड में जब आप यहाँ पे एप्सिलॉन बनाओगे तो यहाँ पे आपको ये केस हमेशा दिखा के चलना है। ये 0,0 हो गए आपके पॉइंट्स जो गिवन थे, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, डालो उसके अंदर मॉड में एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 0, ये हो जाएगा एफ साइन स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ साइन स्क्वायर बाई 2 रूट के अंदर। इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा एफ साइन का स्क्वायर, जो रूट से कट जाएगा वो बचेगा एफ साइन। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना है, ठीक है। एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 0 हमने दिखा दिया है लेस देन एफ साइन। ये जो केस आपका बन गया यही क्या होती है? कंटिन्यूटी की परिभाषा होती है। लिख देंगे यहाँ पे हैंस गिवन फंक्शन
इज कंटिन्यूस एट 0,0। केस 1 समाप्त होता है भैया, अब केस 2 शुरू होगा जिसमें हमें डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है। तो यहाँ बात करेंगे हम सेकेंड नंबर की, फॉर डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है भैया, हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने आपको सिखाया है, वही तुम्हारा काम, वही पुराना काम करेंगे। जो फंक्शन था वो यही रहेगा, गिवन फंक्शन, गिवन एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मैंने अभी यहाँ पे लिखी थी परिभाषा, वही लंबी वाली लिखेंगे यहाँ पे, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। क्या थी भैया, याद है? भूल गए, परिभाषा लंबी है थोड़ी सी। लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस का ए एच माइनस का बी के माइनस के एफ ऑफ ए कॉमा बी, और नीचे आएगा रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हमें इसके लिए क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे इसको अब हमें दिखाना क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है, यानी कि हमें इसकी लिमिट एडजस्ट नहीं करानी है। तो पहले इसमें थोड़ा सा मान निकाल लो। इसके मान कैसे निकालेंगे, ए और बी का वैल्यू निकाल लो पहले, ठीक है। तो पहले मैं ए और बी का वैल्यू निकालता हूँ ना। ए बराबर क्या था भैया, डेल एफ ओवर डेल एक्स था। हम निकाल किस पर हैं, 0,0 पे निकाल रहे हैं। क्या था परिभाषा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन एच। अब इसमें देखो क्या करेंगे, हम ए और बी के वैल्यू डाल देंगे, फिर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि हम ए का वैल्यू निकाल रहे हैं जैसा इसमें दिया है उस परिभाषा के अनुसार, ठीक है। तो मुझे यहाँ फिर से रफ करना पड़ेगा, तो इस बार मैं ये पूरा रफ कर रहा हूँ, ठीक है भैया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में तुम्हें कन्फ्यूजन हो, इसीलिए मैं साथ के साथ सब कुछ करते चल रहा हूँ। इसके कृपया करके इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें डालते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो ए बराबर देखो कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए तो 0 हो गया, तो एच कॉमा 0 सही है, बी भी 0 हो गया, माइनस के एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच। अब एफ ऑफ एच कॉमा 0 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखो एक्स का रोल एच अदा कर रहा है, वाई का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में डालेंगे यहाँ पे हम वाई बराबर 0, तो भैया पूरा फंक्शन हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 अपॉन एच, तो भैया ओवरऑल क्या आ गया, 0, ठीक है। 0 में एच का डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल 0 आ गया। ऐसे ही निकालेंगे अब बी का वैल्यू। बी के वैल्यू के लिए मैंने आपको लिखाई है भैया, परिभाषा क्या होती है, बी बराबर होता है आपका डेल एफ ओवर डेल वाई। कहाँ निकालना है, 0,0 पे निकालना है। लिमिट के टेंड्स टू 0 होता है इसमें एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन के। तो लिमिट के टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे वही काम करेंगे, ए कॉमा बी की जगह डालो 0,0 कॉमा के माइनस का एफ ऑफ 0,0 अपॉन के। अब एक्स की जगह 0 डालना है, वाई की जगह पे के डालना है, तो यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा ये। तो ओवरऑल भैया बी की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। अब इनको बढ़ा डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट इन 1, पुट इन 1 हमें, क्योंकि इसकी लिमिट को हमें डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं दिखाना है, ठीक है। आ जाओ, तो लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू 0,0 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डालेंगे हम जैसे 0,0, तो एफ ऑफ एच कॉमा के बचेगा, एच कॉमा के माइनस का 0 माइनस एफ ऑफ 0,0, क्योंकि ए कॉमा बी का वैल्यू 0,0 है। नीचे आ जाओ, अंदर क्या बचेगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पे एच कॉमा के में फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्स की जगह पे एच और वाई की जगह पे के। तो जैसे ही मैं इसमें डालूंगा तो देखो मुझे मिलेगा यहाँ पे कितना, लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू 0,0, और जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला तो एच के अपॉन क्या मिलेगा भैया, बोलो, एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 0, और रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक वाला पहले से ही था हमारे पास। जब ये नीचे उतरेगा तो रूट से रूट की पावर आधी आधी 1 हो जाएगी, यानी कि एच स्क्वायर के स्क्वायर का पावर 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें मिलेगा लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू 0,0 और एच के अपॉन मिलेगा, रूट तो हट ही जाएगा यहाँ से अब,
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बस ये मिल गया। अब हमको इसकी जो लिमिट है जो कहा है, हमें इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखानी है क्योंकि फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल नहीं दिखाना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आके पाथ लेंगे। सारा कुछ करने के बाद अब पाथ लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हेयर टेक पाथ। अब पाथ कैसे लेते हैं भैया, पाथ लेते हैं नीचे वाले को देख के, नीचे वाले की जो पावर है हम उसका रेशियो निकालेंगे। देखो 2 2 का रेशियो है, 2 से 2 कटेगा, 1 1 रह जाएगा। यहाँ पे x का रोल h अदा कर रहा है, y का रोल k अदा कर रहा है, तो भैया पाथ लेते थे हम y बराबर mx टाइप का। लेकिन भैया यहाँ पे हम जो लेंगे वो लेंगे k बराबर, बोलो बोलो बोलो, एम एच टाइप का। बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्यों? क्योंकि x और y का रोल यहाँ पे h और k अदा कर रहे हैं। डालो इसके अंदर तो क्या मिलेगा, लिमिट h k टेंड्स टू 0,0। जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला के बराबर एम एच, तो एम एच स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे तो एच स्क्वायर है ही है, प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। और जैसे ही मैंने इसमें से एच स्क्वायर कॉमन लेके इकट्ठा करा, तो लिमिट एच के टेंड्स टू 0,0 फंक्शन मिला एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। भैया लो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, क्योंकि ये फंक्शन अब काय पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है। लिमिट से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि वेरिएबल हट चुका है। तो जैसे ही मैंने आपको सिखाया भी है, अगर एम आ जाए तो लिख देंगे भैया हियर दिस फंक्शन इज डिपेंड ऑन एम, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो बाय द डेफिनेशन गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। कुछ इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा। देखो भैया हियर it depends on m, it depends on m, so limit does not exist, so limit does not exist, hence given function not differentiable at origin। तो पल्ले पड़ी कहानी भैया, कुछ इस तरह से करना है, जैसे कहेगा वैसे करना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो देखो उसमें लिमिट एग्जिस्ट कैसे दिखाएंगे, सब कुछ बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से सजा करके लिखना है। तो आई होप क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। अगर वीडियो को नया देख रहे हो तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, गर्ल्स के ग्रुप अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सो दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है इस बार, पिछली बार डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना था, इस बार हमें एग्जिस्ट करानी है लिमिट, सो ही डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या है, एफ एक्स का वाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन 1 अपॉन वाई। लग जाते हैं काम पर, इसमें कंटिन्यूस की तो बात ही नहीं करी, तो कंटिन्यूस वाला नहीं छोड़ेंगे, इसमें इस शॉर्ट में पूछा जाएगा सॉल्व। ध्यान रखना, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल का इकट्ठा पूछा जाएगा 10 नंबर में, अकेला पूछेगा तो वो 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। ये दिया है, फिनिश खत्म कहानी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन फंक्शन या गिवन दैट, हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई बराबर एक्स स्क्वेयर साइन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर साइन 1 अपॉन वाई। तो करेंगे वही काम बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, वही पुराना थिएटर, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। क्या थी लंबी वाली परिभाषा, वही लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस का ए एच माइनस का बी के माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी, और नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बात समझ में आती है। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो। नाउ हियर ए निकालना है, ए क्या है, डेल एफ ओवर डेल एक्स है, 0,0 पे निकालना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस के एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन एच, ठीक है। अब ए कॉमा बी कौन कौन है हमारे, 0,0 हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस के एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 का वैल्यू कितना आएगा, देखो एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, एच से एच कटेगा, और जब मैं यहाँ पे एच लिमिट टेक करूँगा तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो भैया हमारा ए का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है।
अब इसी प्रकार निकालेंगे बी का वैल्यू, बी बराबर डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर लिमिट के टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो अपॉन के बराबर लिमिट के टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ क्या आएगा यहाँ पे बोलो, ज़ीरो कॉमा के माइनस का एफ ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, और एफ ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो ही था तो कन्फ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। अपॉन आ जाएगा के, तो लिमिट के टेंड्स टू ज़ीरो, अब ज़ीरो कॉमा के पे निकालेंगे तो ज़ीरो पे तो ज़ीरो हो गया, यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर साइन वन अपॉन के कट कट, जब मैं लिमिट टेक करूँगा तो समथिंग इनटू ज़ीरो तो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो भैया बी का वैल्यू भी क्या आ गया, ज़ीरो। मोस्टली सवालों में ऐसा ही होगा, पुट इन वन, पुट इन वन। जैसे ही मैंने वन में पुट किया तो लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो एफ ऑफ, यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो डालूंगा तो एच कॉमा के रह जाएगा, माइनस का ज़ीरो माइनस का ज़ीरो माइनस का एफ ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, नीचे आ जाएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फंक्शन के वैल्यू निकालेंगे हम एच कॉमा के पदों में, तो यहाँ पे आ जाओ, निकालते हैं भैया फंक्शन का वैल्यू एच कॉमा के पदों में। तो क्या आएगा, लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, एच डालूंगा मैं एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच प्लस के स्क्वायर साइन वन अपॉन के, और इसकी तो ज़ीरो है ही है वैल्यू, और नीचे कितना आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब भैया यहाँ से हमें इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट दिखानी है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट दिखाने वाले तरीके के पास जाएंगे। क्या तरीका था, तो उसके यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हियर वी हैव टू शो दैट, हियर वी हैव टू शो दैट गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, given function is differentiable at origin, so limit exist। लिमिट एग्जिस्ट की परिभाषा लगाएंगे। लिमिट एग्जिस्ट की परिभाषा क्या थी, शायद तुम्हें याद है या भूल गए हो, अब मुझे नहीं पता क्या हुआ है। लगाते हैं, क्या थी भैया, याद है कुछ कुछ के भूल गए, एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस का एफ ऑफ, सेम यही कंटिन्यूटी की होती है। कंटिन्यूटी में और लिमिट में इतना अंतर होता है, कंटिन्यूटी में पहले हमें पॉइंट्स पर वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैंने अभी निकाली थी यहाँ पर थोड़ी देर पहले सवाल वाले में। कंटिन्यूटी वाले में क्या निकाला था मैंने लिमिट पे वैल्यू निकाली थी और पॉइंट पे निकाली थी, दोनों बराबर आनी चाहिए। और लिमिट में पॉइंट पे ना चेक करके डायरेक्ट डेफिनेशन लगा देते हैं, बस वही होता है डिफरेंस में, और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बराबर एफ ऑफ एक्स कमा वाई, एफ ऑफ एक्स कमा वाई, यहाँ पर तो एच कॉमा के में कहानी चल रही है तो इसको एच कॉमा के में लो यहाँ पर। ठीक है, लो फटाफट से, क्या है एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच प्लस के स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, नीचे क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ पर तो पोलर फॉर्म भी लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी सब चीज़ पोलर में दी गई है। तो मॉड को अंदर घुसा दो, क्या करें यहाँ पे हम मॉड को अंदर घुसा दे रहे हैं, घुसाते हैं मॉड को तो इनइक्वलिटी इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, देखो मॉड में एच स्क्वायर, मॉड में साइन वन अपॉन एच प्लस मॉड में के स्क्वायर, मॉड में साइन वन अपॉन, यहाँ पर क्या ये के है, वन अपॉन के, नीचे आएगा क्या मॉड में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फिर उसी का इस्तेमाल करेंगे हम किसका, कि भैया देखो मॉड में साइन आ रहा है, मॉड में साइन आ रहा है, यानी कि कुछ भी हो तो मॉड साइन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइन एंड कोसाइन इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे इनकी जगह 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर एच स्क्वायर बचेगा प्लस के स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या बचेगा रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ऊपर रूट आ जाएगा भैया, तो ऊपर आ जाएगा कितना, रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब भैया हमारे हाथ में होता है भैया सब कुछ, अब क्या हमारे हाथ में है, हमें यहाँ पे दिखाना है एप्सिलॉन बनाना है, तो वही पुराना काम अपनी स्वेच्छा से लेट कर लो लेट एच स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 और के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 फॉर ऑल, ये लाइन तुम्हें हमेशा याद रखनी है, फॉर ऑल गिवन दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू डेल्टा एच स्क्वायर माइनस का 0 लेस देन इक्वल टू डेल्टा मॉड में के स्क्वायर माइनस का 0 लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ये चीज़ तुम्हें हमेशा याद रखनी है हर एक सवाल की, ये खूबसूरती है हर एक सवाल की, ब्यूटी है।
जैसे ही तुम इसमें डालोगे तो एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस का 0 है, ये तो एफ ऑफ 0 कॉमा 0 का वैल्यू लेस देन अंदर आ जाएगा एफ साइन एन स्क्वायर बाई 2 बट्टे में आ जाएगा एफ साइन एन स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हटा दें क्योंकि यहाँ पर हमें केवल लेस देन चाहिए। एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस का 0 लेस देन, ये हो गया एफ साइन, भैया यही होती है परिभाषा, यानी कि लिखेंगे हेयर लिमिट एग्जिस्ट, हेयर लिमिट एग्जिस्ट सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। भैया सही है, पल्ले पड़ी कहानी, इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो भैया इस तरह से दिखाएंगे, मैंने दोनों केस करा दिए हैं, बस आपके सामान मेथड दिमाग में घुस गया है, सब कुछ आप कर सकते हो, मेथड आपको आना चाहिए बस। तो देखा भैया हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल आ चुका है कहाँ पर, ओरिजिन पर, बस इतना ही हमें करना था। एक मैंने सवाल करा दिया नॉट डिफरेंशिएबल का, एक करा दिया मैंने डिफरेंशिएबल का, यही दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे, बीएससी में नीचे फंसे आता है। एक सवाल और है, आप खुद कर लेना, ट्राई कर लेना, सेम इसी मेथड से होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, अगर मज़ा आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, नए हो तो सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।